हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ये 12th क्लास के फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इससे सवाल आने की मैक्सिमम संभावना होती है, सबसे ज्यादा संभावना होती है, जिसमें सवाल कई तरीके से पूछा जाता है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, या तो फिर विद्युत द्विध्रुव जो है उससे विद्युत क्षेत्र क्या होगा। इन सब चीजों को डिस्कस किया जाता है, इन सब सवाल इससे पूछा जाता है। तो इसलिए माइंड में सेट रखेंगे। यदि आप 12th बोर्ड देने वाले हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स में आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे अंकों के साथ पास करना चाहते हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि इससे सवाल आएगा तो बनने की ज्यादा संभावना होगी जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आज का डे जो है वो यहाँ पे टॉपिक पढ़ाने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव, जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। एक बात, दूसरी बात आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तीसरा टॉपिक आने वाला है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी इन तीनों बिंदुओं पे, इन तीनों बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तीनों बिंदुओं को बारी बारी से समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है विद्युत द्विध्रुव यानी दो ध्रुव, इसका नाम ही है दो ध्रुव। ये जो है से एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है किसका, विद्युत आवेश का, जो दो बिंदु आवेश से बना है, दो आवेश से बना है, जिसमें से एक प्लस आवेश होता है और एक माइनस आवेश होता है, और दोनों को एक निश्चित दूरी पर, एक छोटी सी दूरी पर रख देते हैं, तो इससे जो निकाय बना वही विद्युत द्विध्रुव होता है। जरा एक नजर यहां पे देखें, एक आवेश लिया माइनस क्यू है, उतना ही परिमाण का एक दूसरा आवेश लिया, लेकिन चिन्ह विपरीत है, नेचर विपरीत है, प्रकृति विपरीत है, इसका नाम दे दो ए बी। तो ये क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव बन गया। कौन, ए बी। देखो एग्जाम्पल देते इसका। सपोज कर लीजिए यहां पर -3 माइक्रोकूलम आवेश लिया और एक यहां पे +3 माइक्रोकूलम आवेश लिया। क्या ये विद्युत द्विध्रुव है? हाँ, तो ये विद्युत द्विध्रुव है। यदि बात करें ये -3 माइक्रोकूलम है और ये +6 माइक्रोकूलम है, क्या ये विद्युत द्विध्रुव है? तो बोलना नहीं, ये विद्युत द्विध्रुव नहीं है। लेकिन ये क्या है? तो हाँ, विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि माइनस और प्लस से मिलकर बना है, छोटी सी दूरी पर रखी हुई है और साथ ही साथ दोनों का परिमाण बराबर है। एक बार देखो एग्जाम्पल में, और NaCl ले लिया जाए, सोडियम क्लोराइड ले लिया, तो Na+1 Cl-1, तो ये क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव। क्योंकि सोडियम है जो धन आयन है, क्लोरीन इसमें है जो ऋण आयन, तो ये भी एक जो है से छोटी सी दूरी पर होता है, तो ये विद्युत द्विध्रुव है। उसी तरीके से MgCl2 ले लो एग्जाम्पल में, तो ये भी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। ये प्लस है और ये माइनस है, जितना ये प्लस है उतना ये माइनस है और छोटी सी दूरी पर है। चलिए, तो ये ऐसा निकाय बन। अब आते हैं इस विद्युत द्विध्रुव के बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या? देखिए विद्युत जो द्विध्रुव आपने बनाया उसमें से किसी एक आवेश को ले लो, एक आवेश का परिमाण ले लो। सबसे पहले बता दूं, इसको P से निरूपित कर, और ये देखिए ये बिंदु हुआ, ये बिंदु हुआ, -Q हुआ, +Q हुआ, दोनों के बीच की ये गैप दे दीजिए, और ये गैप कितना का है, 2d, जिसको द्विध्रुव की लंबाई, 2d क्या है, द्विध्रुव की लंबाई। 2d रख सकते हो, 2l रख सकते हो, a रख सकते हो, 2a रख सकते हो, d रख सकते हो, वो आपकी मर्जी।
समझ में आ गया? अच्छा, तो ये हो गया। अब देखो, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से किसी एक आवेश का परिमाण ले ले। तो यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण गुणनफल है किसका? इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण इनटू विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। एक आवेश का परिमाण और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल ही क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो एक सदिश राशि, देखो गुणनफल हो गया, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा इस माइनस से इस प्लस के तरफ होता है। तो ये कैसा हो गया? तो सबसे पहले सदिश राशि एक, दूसरा इसका एसआई मात्रक लेता हूं, तो एसआई मात्रक कूलॉम मीटर। तीसरी बातों पे चर्चा करेंगे इसका विमा पर, तो इसकी विमा जो होती है इसको डिस्कस करो। तो इसका विमा आवेश का एटी इनटू लंबाई 2d, तो एल होगा, तो m0 एल टी ए हो गया। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कुछ नहीं करना, एक आवेश ले लो कोई भी, दोनों का परिमाण सेम है, एक आवेश लो, लंबाई लो, इसका लंबाई तुम्हारी मर्जी, जो मानना है 2d माने हैं हम, ठीक है, तुम्हारी मर्जी d मान सकते हो, ठीक है, लेकिन आगे इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे कि 2d क्यों मानते हैं, जो कि सिंपल होता है कैलकुलेट करना। हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल। तो क्या होगा? किसी एक आवेश का परिमाण लो, इसकी लंबाई लो द्विध्रुव की, दोनों का गुणनफल निकालो, वही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो किसी भी दोनों का परिमाण तो बराबर होता है, तो यहां पर परिमाण ले लो, Q कितना? 4 माइक्रो कूलॉम, यानी 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम। ये लंबाई ले लो, ये लंबाई हो गया यहां पे कितना? 2d, तो लंबाई 2d हो जाएगा 8 मिलीमीटर। तो ये क्या आएगा? 8 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। जिसकी दिशा की बात की जाए तो दिशा होता है माइनस से प्लस के तरफ। हो गया ऐसा, माइनस से प्लस के तरफ होता है। P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2d। हो गया ऐसा। Q का वैल्यू दे दीजिए, Q दे दीजिए 4 10⁻⁻6 इंटू 2d। 2d लंबाई 8 मिलीमीटर, तो 8 इंटू 10⁻⁻3, और ये क्या आएगा? कूलॉम मीटर आएगा। अब देखिए यहां पे 32 10⁻⁻6 माइनस 3 -9 होगा, ये कूलॉम मीटर। तो क्या आ जाएगा? 32, ये क्या आएगा? नैनो कूलॉम मीटर। हो गया, माइनस से प्लस की तरफ। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल। ठीक है, अब देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब निकालनी है तो इसको क्या करोगे? देखिए सबसे पहले देखेंगे क्या ये प्लस प्लस द्विध्रुव बन रहा है। पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि द्विध्रुव कौन कौन बनेगा। प्लस प्लस नहीं बन रहा है, इधर प्लस है, इधर -2q, इधर -2q है, इसके लिए प्लस इधर से देख नहीं पा रहे हैं, सजाइए इसको। सबसे पहले तो ये 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री का होगा। हो गया। अब देखो ऐसा करते हैं, ये -2q को सजा दे, -q लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक -q इसके लिए अरेंज कीजिए और एक -q इधर के लिए अरेंज कीजिए, तो एक -q और एक +q क्या एक द्विध्रुव बनाएगा? हाँ बनाएगा ना। तो एक द्विध्रुव का आघूर्ण इधर से लोगे तो P1 होगा, एक -q एक +q इधर ले लो
तो ये दूसरा बनाएगा ना P2, सिंपल तो है, P2 बनाएगा। अब देखो, जो डाइपोल इधर से देखने को लगा वही डाइपोल इधर से लगा, यानी माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी लंबाई ये, इसकी लंबाई ये, दोनों सेम है। दोनों का जो विद्युत द्विध्रुव होगा आघूर्ण वो भी बराबर होगा। तो इस केस में P1 बराबर P2 होगा, जो आवेश गुने लंबाई, इसमें किसी एक का परिमाण ले लो Q इंटू लंबाई ले लो A, QA हो गया ऐसा, QA। अब देखिए 60 डिग्री पर है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा, परिमाण लगा दो, देखिए रिजल्ट निकाल दो, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री हो गया। यानी यहां पर मैं बात करूं तो ये 60 डिग्री पर ऐसे चला जाएगा, रिजल्ट 60 डिग्री, तो ये दोनों 60 पर है तो क्या होता, दो सदिश इक्वल परिमाण का हो तो बीच में जाएगा P, तो 30 डिग्री पर जाए इधर से और 30 डिग्री इधर से बाइसेक्ट करके जाएगा, बीचों बीच जाए, तो यही बीचों बीच चला गया। कितना, दो सदिश जब थीटा एंगल पर हो तो रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो रूट ओवर P1 इक्वल है P1 स्क्वायर फिर P1 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 इक्वल P1 स्क्वायर cos 60 1/2, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 P1 स्क्वायर P1 √3 हो गया ऐसा, P1 √3 दे दे, तो अब क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू P1, तो ये क्या आएगा QA √3 आ गया, दे दिया गया है, तो रिजल्ट निकल बाइसेक्ट करके चला गया। आगे बढ़ो, अब आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब जो विद्युत द्विध्रुव बना है उससे हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र जब निकालोगे तो किसी बिंदु पर निकालो, तो सबसे पहले जो विद्युत द्विध्रुव से निकालने वाले हैं उस विद्युत द्विध्रुव की बायोडाटा लिखो कि हम इससे संबंधित बात करने वाले हैं और इस विद्युत द्विध्रुव से निकालने वाले। तो सपोज कर लीजिए, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, लिखना कैसे, माना कि एक द्विध्रुव ए बी है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2D है। देखिए एक मैंने विद्युत द्विध्रुव बोला A और ये B है, मतलब ये माइनस Q से बना है और प्लस Q से बना है, इसके बीच की लंबाई ले लो, दूरी ले लो, तो ये 2D है। इसकी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है वो माइनस से प्लस के तरफ होती है, हो गया ऐसा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब लेंगे तो P बराबर Q इंटू 2D होगा, हो गया ऐसा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2D होगा, हो गया ऐसा। अब देखिए, अब विद्युत क्षेत्र निकाले, तो विद्युत क्षेत्र कहीं पर निकालेंगे तो बारी बारी से, पहली स्थिति स्थिति 1, ठीक है, लिखेंगे अक्ष पर, कहां पर निकालने वाले हैं, तो अक्ष पर निकालने वाले, ठीक। तो पहले देखो यहां पर साइड में फिगर बना, माइनस Q हुआ, बिंदु ए हुआ। अब देखिए इसको डॉट 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 डॉट, ये बी बिंदु है, यहां पर आवेश
प्लस क्यू दे दी, और ये देखो सेंटर है, डी है, डी है, ठीक है। और इसको ऐसे जाएंगे यहां पे, अक्ष या तो इधर या तो इधर, अक्ष वही होगा जो इससे पास करेगा। तो मान लो ये बिंदु है अक्ष पर, जिसका नाम एम दे दी, और इसी अक्ष वाले बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालनी है। तो इस बिंदु पर देखेंगे बगल में कितने लोग देने वाले हैं, एक ये देने वाला है, एक ये देने वाला है, ई भी कह रहा हम भी दे रहे हैं, ई भी कह रहा हम भी दे रहे हैं, लेकिन अब डिसाइड करना है कि कितना कौन दे रहा है, उसी के हिसाब से वहां पर होगा। चलो बारी बारी से, सबसे पहले तो यहां पर ये दूरी कितना है ये लिख देना चाहिए, आर दूरी पर है, कोई भी दूरी सेंटर से लिया जाता है, एक बात। दूसरी बात, यहां पर इसकी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो वो माइनस से प्लस की तरफ, ठीक। अब इस अक्ष वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाले, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पहले Q आवेश के कारण M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो M बिंदु पर कौन देगा, बी वाला देगा, कितना देगा, ये प्लस वाला है ना जी, अपने से दूर देगा ना, अपने से दूर दिया, क्या नाम दिया, ई बी दिया। अब देखो कितना डिस्टेंस पर है ये जरा सोच लीजिए, तो इससे कितना दूरी पर है ये देखना, क्योंकि बिंदु आवेश है ये। तो यहां से जाएंगे यहां तक आर, और ई वाला है डी, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस डी हो जाएगा। तो यहां पर लेंगे ई बी इज इक्वल टू 1/4πε क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब दूरी का स्क्वायर, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब देखो किधर के तरफ जाएगा, प्लस है, दूर दिया, बी से एम दिया, बी से एम के साइड दे दी, हो गया। अब देखो आगे, अब लिखेंगे नेक्स्ट में, अबर कौन देगा, माइनस ये देगा यहां पे, तो ये होगा माइनस क्यू आवेश के कारण, हो गया। माइनस क्यू आवेश जो ए बिंदु पर है, तो ए वाला देगा, तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगी ए वाला देगा, माइनस है तो अपने तरफ देगा, जब भी देगा तो अपने तरफ ही देगा, ई ये देगा, कितना दूरी पर है, तो इसकी जो दूरी लोगे, इसकी जो दूरी लिया जाएगा यहां से ऐसे, तो आर प्लस डी होगा ना जी, यहां से यहां तक आर है और इधर डी है, तो आर प्लस डी होगा, हो गया ऐसा। अब देखो तो ये होगा ई, ई ये लोगे तो कौन दिया, माइनस क्यू, अपने तरफ दिया, कितना दूरी पर, बिंदु आवेश से कितना दूरी पर है, तो किसी भी बिंदु आवेश से 1/4πε और बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी आर प्लस डी का होल स्क्वायर, हो गया। अब जरा सोचिए कि यहां पर निकल गया दो क्षेत्र, एक इधर के तरफ है, एक इधर के तरफ, इसका तो नजदीक है, तो जो नजदीक रहेगा, नजदीक में जो रहेगा उसका ज्यादा बड़ा क्षेत्र, जो दूर रहेगा उसका कम क्षेत्र मिलेगा, क्योंकि दोनों के आवेश का परिमाण आपस में बराबर है, और दूरी बढ़ने से क्षेत्र कम हो जाता है, तो इसकी दूरी कम है तो ज्यादा क्षेत्र होगा, इसकी दूरी ज्यादा है तो कम क्षेत्र होगा। अब ऐसे भी समझ गए, या नहीं तो ऐसे सोच, ई बी आर माइनस डी का होल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं,
ई में आर प्लस डी का होल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, दोनों में फर्क देखो, आर प्लस डी है छोटा करेगा, आर माइनस डी है बड़ा देगा, तो बड़ा कौन होगा, ईबी होगा। इसका मतलब रिजल्टेंट किसके तरफ जाएगा, ईबी के तरफ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि जो ये बिंदु है एम, इस पर क्षेत्र ईबी इधर के तरफ और ई ए इधर के तरफ, तो रिजल्ट किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। कहां पर, तो एक्सिस पर। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो जब सदिश का रूप लाओगे तो दो सदिश जब विपरीत दिशा में है तो रिजल्ट तो निकालना पड़ेगा। तो यहां पर ई एम इज इक्वल टू ई बी प्लस ई ए, जब परिमाण निकालोगे तो क्या होगा, ई एम बराबर ई बी माइनस ई ए, यानी सब्ट्रैक्शन लगा दोगे ना जी, तो ये एक्सिस वाला बात है तो ई एक्सिस हो गया। ई बी ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब क्या लोगे, क्यू बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब जरा सोचिए इसमें कि ई एक्सिस ले रहे हैं एक्सिस पर, तो देखिए इधर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू कॉमन कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू कॉमन एलसीएम, यानी तो ऐसा करते हैं यहां से बच कितना रहे, तो आर माइनस डी का होल स्क्वायर है माइनस आर प्लस डी का होल स्क्वायर है। अब देखो यहां से आया ई एक्सिस इज इक्वल टू, सोचिए कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू, एलसीएम ले लीजिए, आर माइनस डी का होल स्क्वायर आर प्लस डी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, आर माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस डी का होल स्क्वायर, प्लस नहीं इनटू में जाएगा, आर प्लस डी का होल स्क्वायर, ये कटेगा ये जाएगा, तो आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ये कटेगा ये जाएगा, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। सिंपल एलसीएम लेके अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर रखोगे, ठीक है, इसको भी कर लिया जाए, तो ई एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है, क्यू है। देखिए एक बार ऐसा करते, दोनों का होल स्क्वायर एक बार कर दे, कर सकते हैं ना जी, आर माइनस डी और इंटू आर प्लस डी, एक बार होल स्क्वायर कर दे। अब देखिए तो ये कटे, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rd, माइनस करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस पहले लगा हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले माइनस है लगा हुआ तो माइनस चला, माइनस डी आर स्क्वायर, ये है तो माइनस 2ab यानी 2rd माइनस में तो प्लस में बदल, तो ये हो जाएगा 2rd, हो गया। अब देखिए कैंसिल आउट कीजिए, आर स्क्वायर से कट जाएगा, डी स्क्वायर से ये कट, माने कटेगा ना, जीरो हो जाएगा, काटना नहीं है, इसको ऐसे कर रहे हैं है ना, दिखा दिए। तो ई एक्सिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू इंटू 2rd ये 4rd होगा, बाई देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर हो जाए, हो गया। अच्छा ई एक्सिस लीजिएगा जरा, तो क्या लीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लीजिए,
Q है, 4RD है, तो इसको 2D लिखो, 2R लिखो, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर होगा, यही तो होगा। अब देखो Q इंटू 2D तो P, पहले बता रखे Q इंटू 2D तो P, तो यहां हो जाएगा E एक्सिस, सो E एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये हो जाएगा 2PR बाई R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलिएगा ऐसा हुआ, किधर के तरफ हुआ, बी के साइड में हुआ, तो बी के साइड में हुआ तो बी इधर जा रहा है जिधर डाइपोल मोमेंट जा रहा है। मतलब यहां पर एक बात करें कि ये देखो डाइपोल हुआ, ये माइनस क्यू हुआ, और ये बी हुआ, ये प्लस क्यू हुआ, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हुआ इस तरफ, तो इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसी के डायरेक्शन में होगा जिधर डाइपोल मोमेंट होगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में बोलना है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा समझ, यदि ये डाइपोल, ठीक है इधर इरेज कर रहा हूं फिर लिख रहा हूं, यदि डाइपोल छोटा हो, या तो लिख सकते हैं यदि वैसा होगा, छोटा होगा, तो R जो है बहुत बहुत बड़ा होगा D से, तो R बहुत बड़ा होगा D से, यानी D का बहुत छोटा वैल्यू हो गया, तो D यहां से नेगलेक्ट कर दो, हटा दो, क्योंकि बहुत छोटा हो गया तो घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये हटा दो, तो क्या बचेगा, ये हटेगा D स्क्वायर, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर, R पर पावर 4, तो यहां लिख देंगे E एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखो 2PR बाई R पर पावर 4, कट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, सो E एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा 2PRQ। देखिए ऐसा एलोंग, यानी बोलिएगा P के अनुदिश, हो गया। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको K बोलते हैं, K भी लिख देंगे इसके बदले में तो कोई दिक्कत नहीं, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 SI में होता है, यहां पर भी लिख देंगे K, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर इसको E एक्सिस इज इक्वल टू 2KPR R स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर का होल स्क्वायर रख सकते हैं, या तो छोटा रहेगा तो इसे K लिखोगे तो 2KP बाई R। अच्छा ये हो गया एक्सिस पर। अब देखो आगे बढ़, इसमें देखो दिए गए चित्र में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी सपोज कर लीजिए एक यहां पर दे दिया गया -10 माइक्रो कूलम, और ये दे दिया गया यहां पर सपोज कीजिए +10 माइक्रो कूलम, और ये बीच में जो गैप है ये सपोज कीजिए कि 3 मिलीमीटर दे दिया गया, और इस सेंटर से यहां पर एक P बिंदु दिया गया जिसकी दूरी 15 सेंटीमीटर है सपोज कीजिए, और इसी पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना। तो बारी बारी समझिए, 3 मिलीमीटर जो बहुत बहुत छोटा है, 3 सेंटीमीटर से, और देखिए तो इस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले Q बिंदु आवेश 10 माइक्रो कूलम है, किसी भी एक का परिमाण, यानी 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम, यानी 10 टू दी पावर -5 कूलम। इसकी जो लंबाई है 2D वो कितना है, 3 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर, यानी 3 इंटू मीटर में ले लाओ, ये साइन लाओ तो -3 है। इसके बाद दूरी कितना है R, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, यानी 15 गुने 10 पर पावर -2 मीटर हो गया ऐसा।
तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। और क्या होगा, एक्सिस पर ले रहे हैं और वो भी समझिए ये छोटा है, डाइपोल छोटा है क्योंकि दूरी के सामने इसका लेंथ बहुत बहुत कम है। तो फॉर्मूला लगाएंगे 2k, 1 मिनट, 2k नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr होता था, लेकिन r हट गया, अब r क्यू होता है से, यही ना होता है छोटा से, देखो छोटा डाइपोल से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यू हो गया। देव वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ लगाओ, 2 रहने दो। p का वैल्यू साइड में कहीं पर निकालना पड़ेगा, p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2d। क्यू का वैल्यू देखो, p के जगह पे 2 रहने दो, p के जगह पे q इंटू 2d। q का वैल्यू 10⁻⁻5, 2d का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻3 बाई आर क्यू, यानी यहां पर 15 इंटू 15 इंटू 15 10⁻3 बार इसको लिखेंगे तो -6 हो जाएगा। इतना न्यूटन पर कूलम आएगा। इसमें और सॉल्व करना यदि चाहते हो तो कर सकते हो। ये हो गया 5 से, हो गया 5 या 15, 1 मिनट। 9 है तो 3 इंटू 3, तो एक बार 3 से इसको और एक बार 3 से इसको, तो कितना आया बोलिएगा, कैंसिल हो गया। तो 2/555, तो ये आ जाएगा यहां पे 2/125 आएगा 125 इंटू, देखिए 9 -5 -3 तो कितना होगा -8, 9 है तो 10 बचेगा। अब देखिए -6 ऊपर चला जाए तो +6, कितना आएगा, इसको लिखिएगा 20/125 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। मैटर सॉल्व हो गया। इसको और छोटा करना चाहोगे तो कर सकते हो, नहीं तो यहीं पर रहने दीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट, अब बताने वाले हैं दूसरी बात। एक तो हुआ अक्ष पर, दूसरा पूछते रहता है कि नीरज पर कितना होगा। मतलब नीरज का मतलब क्या होता है सो समझना है। पहले लिख लेता हूं, स्थिति यहां पे सेकेंड हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पर स्थिति सेकेंड, जिसको बोलते हैं नीरज पर, नीरज पर निकालने वाले हैं, तो यहां पर -q +q, ये क्या है, b है। अब देखिए a है और b, और इसकी जो नीरज होगी, जिसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, कौन लाइन होता है, परपेंडिकुलर, ऐसे, और इसका नाम है बाइसेक्टर, द्विखंड करेगा। तो इधर हो जाएगा d और इधर हो जाएगा d, हो गया। अब देखो यही बिंदु पर तुमको निकालना है, नीरज बिंदु पर। तो जरा सोचिए कि ये जो नीरज बिंदु है उस पर कितने लोग विद्युत क्षेत्र देगा। तो एक देगा इधर से और एक देगा यहां पर इधर से, दे दिया। कितना दूरी पर दिया है, r दूरी पर दिया है। तो जितना दूरी यहां से इधर होगा उतना ही दूरी यहां से इधर होगा। तो समझिए ये रूट है, तो रूट ओवर ये d है, ये r है,
तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा ऐसा। ठीक है, दे दिया मैंने। अब समझिए यहां पर एक बार इससे चलो माइनस से, तो अपने तरफ माइनस वाला अपने तरफ देगा तो इसको क्या बोलिएगा, ई है। एक बार प्लस वाला अपने से दूर देगा, दूर देगा तो ये क्या देगा, ई बी देगा। ई क्या देगा, ई ए देगा। यानी यहां पर कितने क्षेत्र मिल रहा, तो दो क्षेत्र मिल रहा है, दो विद्युत क्षेत्र। क्यों, क्योंकि इसके बगल में दो गुंडा लगा हुआ है। ई कह रहा है हम देंगे, ई कह रहा है हम भी देंगे, तो दोनों मिलके दे रहा है। अच्छा देखिए, तो यहां पे ऐसा करते हैं कि दोनों की जो क्षेत्र है उसके बारे में सोचिए। ई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ये वर्टिकल ऐसे, ये वाला एंगल थीटा यदि है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ई एंगल थीटा है तो ई एंगल थीटा होगा, ई एंगल थीटा है तो ई एंगल थीटा हो गया ऐसा। अब थोड़ा सा क्लियर करिए, ये जो ई ए है और ये जो ई बी है, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, जितना दूरी पर इससे है उतना ही दूरी पर इससे है, जितना परिमाण इसका है उतना ही परिमाण इसका है, बस नेचर अलग अलग है, ये मैटर करता। चलो देखो, तो बारी बारी से डिसाइड कर लो इस बिंदु पर। ठीक है, तो पहले मैं बात करूं ई ए और ई बी का परिमाण, यानी प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहां पर कोई बिंदु रख देंगे नाम, उस बिंदु पर एम ही रखिए ना, भी एम है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु एम पर, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु एम पर। तो दोनों तो बराबर परिमाण का होगा, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और सुनिए कितना होगा Q, और बीच की दूरी का स्क्वायर, इसका दूरी लीजिए चाहे दूरी लीजिए, बात बराबर है। तो कितना होगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हो गया ऐसा। चलो ठीक, अब समझिए यहां पर देखिए, ई बी है तो इधर क्या हो, ई बी कॉस थीटा, इधर क्या आएगा ई बी साइन थीटा, हो गया ऐसा। अब देखो ये इधर है तो इधर ले लेंगे तो ये क्या आएगा ये कॉस थीटा, और इधर लोगे जब तो देखिए यहां पे ये है तो इधर ये कॉस थीटा, तो इधर होगा ये साइन थीटा, हो गया ऐसा। तो जरा सोचा जाए कि अब इस बिंदु पर हम नेट फील्ड लें परिणामी विद्युत क्षेत्र लेने वाले, ई एम इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। देखो तो ई एम इज इक्वल टू ई ए, ई ए का दो क्षेत्र है, एक इधर है एक नीचे के तरफ, इधर है एक्स में, जो निगेटिव एक्स में लेफ्ट साइड जाना, कितना है तो ये माइनस में है, ई ए कॉस थीटा आई कैप, नीचे है तो माइनस में है ई ए साइन थीटा जे कैप। दूसरा प्लस ई बी है तो ये माइनस में जाएगा, माइनस में कितना होगा ई बी कॉस थीटा आई कैप, अपवर्ड ले लेंगे तो प्लस
ई बी साइन थीटा, और ये क्या आ गया, जे कैप आ गया, दे दिया गया ऐसा। अब देखो बारी बारी से चलते हैं, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा ये दोनों है, ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो एक माइनस एक प्लस है, ई ए और ई बी दोनों इक्वल है, ई ए ई बी दोनों इक्वल है, तो ये दोनों मिल करके क्या बना लेगा, जीरो बना लेगा। तो बचेगा सर सिर्फ कौन, ये दोनों। तो यहां पे लिख दो ई एम इक्वेटोरियल पॉइंट है, नीरज बिंदु है, माइनस ई ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ई बी को भी लिखेंगे ई ए कॉस थीटा आई कैप। दोनों को सॉल्व करोगे तो ई एम इज इक्वल टू माइनस 2EA कॉस थीटा आई कैप, मोड लगा दिए इधर, तो क्या आ गया, ई एम जो कि कौन है, इक्वेटोरियल निरक्ष है, 2E रखेंगे ए कॉस थीटा। अब देखो यहां से क्या होगा, इक्वेटोरियल 2 होगा इंटू ई ए का वैल्यू यहां से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आएगा, क्यू आएगा बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा यहां पर यूज करोगे तो देखो कॉस थीटा होता क्या है ये समझ, कॉस थीटा की बात कर रहे थे, ओके। तो कॉस थीटा जो है वो कितना है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है डी, हाइपोटेनस कितना है तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ई क्यू आएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू रहने दीजिए 2D हो जाएगा, बाई पावर कितना है 1 यहां से आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू इसका पावर कितना हो जाएगा, तो हाफ दे दीजिएगा, पावर हाफ, ओके। अब क्या करोगे, Q इंटू 2D P होता है, तो यहां से लिखेंगे E इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसको मैं K बोलता हूं, Q इंटू 2D P होगा बाई पावर 1 और पावर हाफ, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 हो जाएगा ये। अब बोलिएगा किधर के तरफ होगा, तो रिजल्टेंट इधर के तरफ होगा और डाइपोल मोमेंट इधर के तरफ होगा, तो बोलना है डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में नेट फील्ड होगा, क्योंकि ये दोनों तो जीरो बन चुका है, रिजल्टेंट तो सिर्फ इधर मिला है, ठीक। अब देखो ये वैल्यू हो गया, ये तो रिजल्ट बन गया, इसको घेरा लगा दीजिएगा, हो गया रिजल्ट। अब इसमें बोला जाएगा शॉर्ट डाइपोल लीजिए, तो यहां पर देखिए इधर इरेज कर रहा हूं, शॉर्ट डाइपोल ले लीजिए, छोटा सा डाइपोल लीजिए। अब छोटा सा डाइपोल जब लेंगे तो मान लेंगे यदि छोटा डाइपोल हो तो उस केस में आर वेरी वेरी ग्रेटर देन डी हो जाएगा, तो आर बहुत बड़ा हो जाएगा तो डी हट जाएगा, तो आर स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2, तो यहां पर होगा ई इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पी बाई आर क्यू आएगा, मतलब यहां पे पी के विपरीत दिशा में, पी के विपरीत दिशा में, हो गया। अब यहां पे समझना है बारी बारी से, देखिए दिए गए चित्र में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालें। देखिए सपोज कर लीजिए ये है -10 माइक्रो कूलम, ये है +10 माइक्रो कूलम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है
वो सपोज कर लीजिए 3 मिलीमीटर है और यहां से ऐसे चले जाइए यहां पर, तो ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो सपोज कर लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, या तो इसको दे देता हूं 3 मीटर का है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस लिए हैं पी बिंदु के लिए, जो निरक्षीय बिंदु नीरज पर है, तो यहां पर विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो छोटा डाइपोल पड़ जाएगा उसके सामने। लंबाई कितना 3 मिलीमीटर, दूरी कितना है 3 मीटर, बहुत ज्यादा है। तो इस केस में बारी बारी से समझिए क्यू कितना हुआ, कोई एक का परिमाण लो तो 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 गुने 10 पर पावर -6 कूलम, यानी 10 पे पावर -5 कूलम। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लोगे तो Q इंटू 2D होगा। Q का वैल्यू तो यहां पे साइड में 2D भी लिख देते हैं, जो 3 मिलीमीटर का है, यानी 3 इंटू 3 × 10⁻³ मीटर। तो Q कितना हुआ 10 पर पावर -5 गुने 2D, यानी 3 × 10⁻³ यानी 3 × 10⁻⁸ कूलम मीटर हो गया। अब देखो R की वैल्यू कितना है, डिस्टेंस कितना है 3 मीटर है, तो विद्युत क्षेत्र E इक्वेटोरियल 1/4πε0, तो यहां से क्या होगा इक्वेटोरियल है ना, तो P/R3 होगा। इसका होगा 9 × 10⁹, P का वैल्यू दे दीजिए 3 × 10⁻⁸ बाई R3, तो डिस्टेंस क्यूब होगा, ठीक है, डिस्टेंस क्यूब होगा, यानी 3 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 3 × 3 3 × 3, अब यहां से दे दिया गया वैल्यू, तो 3 से 3 कट जाए, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻⁻9 और -8 है, यानी कहने का मतलब यहां पर हुआ क्या चीज, यहां पर 10 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम मैं दे दूंगा। और क्या होगा ये विपरीत दिशा में जाऊंगा, ये हो गया P, तो यहां लिखेंगे P क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P के, ठीक है, यहां पर लिखेंगे विपरीत, ठीक है, दिशा में, P के विपरीत दिशा में बात करें, हो गई। अब देखो बचा है तीसरी, जिसका नेम है एट एनी पोजीशन, माने किसी भी स्थिति में यही चलेगा। देखो अब है स्थिति नंबर 3। अब देखो जिसको बोलते हैं किसी भी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, यानी किसी बिंदु पर जब आ जाएगा तो सपोज कर लीजिए पहले ये -Q वाला है, ये +Q है, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, दे दिए ऐसा, इससे इसके केंद्र वो है, इससे इधर चला जाएंगे, R दूरी पर चला जाएंगे, ठीक है। एंगल कितना बनाएगा तो थीटा बनाएगा, ठीक है। तो एंगल जब थीटा बनाएगा तो किसी भी बिंदु पर निकालने जा रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है R थीटा। एक विद्युत द्विध्रुव, छोटा विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है जिससे R दूरी पर थीटा कोण पर एक बिंदु स्थित है, उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालनी है। तो देखिए इधर P है, तो ऐसा करो ऐसे ऐसे, तो इधर क्या हो, इधर हो गया P cos थीटा, यानी P cos थीटा वाले के अक्ष बिंदु है ये, तो ये जो देगा विद्युत क्षेत्र
अपनी तरफ देगा, अक्ष पर P cos थीटा, तो P के तरफ इधर, इसका नाम दे दो E1। तो यहां पर हो गया क्या चीज, लिखेंगे P cos थीटा के कारण, तो क्या होगा यहां से E1 होगा, तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और क्या लिखोगे, ये अक्ष पर है तो 2p cos थीटा बाई आर, हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से डॉट डॉट ऐसे कर, इधर p, तो इधर क्या आ जाए, p साइन थीटा आ जाएगा, p साइन थीटा। तो अब लिखेंगे p साइन थीटा के कारण। जरा सोचिए कि जो p साइन थीटा होगा क्या होगा, उसके बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर, तो इसका होगा निरक्ष बिंदु, इसके लिए निरक्ष बिंदु, और p cos थीटा के लिए अक्ष बिंदु। तो p cos थीटा के लिए अक्ष बिंदु तो उसी के तरफ, p sin थीटा के पैरेलल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी बोला जाए कि विद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो इस दिशा में होगी और इसकी वैल्यू E2 होगी। अब क्या होगा, E2 ले लिया जाएगा, तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और ये क्या होगा, P साइन थीटा होगा बाई आर क्यू होगा, यही ना। तो इस बिंदु पर दो क्षेत्र मिला है आपको, तो इन दोनों परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है, ठीक। तो रिजल्टेंट जब निकालोगे तो √ओवर E का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर का रूट ओवर लगा दो, क्योंकि 90 डिग्री पर है, दो वेक्टर 90 डिग्री पर रहेगा तो उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिलता है 90 डिग्री पर। तो ए हुआ एट एनी पोजीशन, तो रूट ओवर लगाना, देखिए बारी बारी से, E1 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p cos थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट p साइन थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर, होगा ऐसा। अब देखो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाई आर क्यू का होल स्क्वायर, तो कॉमन कर लेंगे इन दोनों से, और कॉमन करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाई आर क्यू, p बाई आर क्यू हो जाएगा। अब रूट ओवर ले लेंगे 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर यानी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का होगा वैल्यू, तो ये क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा दे दिया जाए, हो गया ऐसा। अब देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट p बाई आर क्यू, तो रूट ओवर ये 4 cos स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यही ना। देखो तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो यहां लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, होगा ऐसा क्या p बाई आर क्यू, रूट ओवर इसका वैल्यू 1 प्लस ए आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया रिजल्टेंट की बात, देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा एक साइड में स्टोरी समझ लेंगे, जो है डायरेक्शन की बात। तो यहां पे दे दो ए वाला एंगल अल्फा,
तो ये हो गया tan अल्फा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा E2 बाई E1 होगा। तो tan अल्फा E2 बाई E1, इसमें से इसको डिवाइड करना, तो सबसे पहले ये दोनों तो कट जाएगा, आर क्यू भी कट जाएगा, पी भी कट जाएगा, तो इसका वाला ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा 2 cos थीटा। ठीक है, अब देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 आएगा, होगा ऐसा, ये डायरेक्शन से रिलेटेड बात होगी। तो ये दोनों बातें अभी मैंने बता दिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। आपने 3 चीजों पे डिस्कस देखा कि एक्सिस पर क्या होता है, इक्वेटोरियल पर क्या होता है, और एट एनी पोजीशन पर क्या होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सिस पर माना जाता है, और दूसरी बात इक्वेटोरियल पे। अब देखो आगे बताता हूं, यहां पे संबंध बता, देखिए संबंध पूछते रहता है, किसका संबंध, तो आपके पास एक छोटा सा डाइपोल है, ये देखो ऐसा है, इसके जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये P है, जो माइनस से प्लस के तरफ में है, और ये देखो एक्सिस रहा, इसकी दूरी यहां से R ले लेता हूं, और यहां पे अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव की दिशा में, आघूर्ण की दिशा में, यहां पर E एक्सिस दे देता हूं, जिसकी वैल्यू की जब बात आएगी तो देखिए ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू होता है, जो इधर के तरफ होता है। उसी के बाद यहां पे आएगा R दूरी पर, और इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, जो इक्वेटोरियल होगी, इधर के तरफ होगा, तो E इक्वेटोरियल में जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाई आर क्यू होगा, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगा ऐसा। जरा सोचिए कि ये जो E एक्सिस है, ठीक है, वो कितना होगा, 2 बाहर कर लीजिए, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये क्या आएगा, P बाई आर क्यू आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर होगा ऐसा। तो इसको एक्सिस पर बोलेंगे, एक्सिस पे नहीं, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पे इसको, तो E एक्सिस इज इक्वल टू 2 इंटू E इक्वेटोरियल, यानी एक्सिस पे जो फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल का डबल होगा, यानी ऐसा भी बोल सकते हो कि एक्सिस पर जो फील्ड होगा, ठीक है, वो इक्वेटोरियल का जो रेशियो होता है ये इतना होता है, 2:1 होता है, डबल हुआ। या तो ऐसे लिख सकते हो, E एक्सिस वेक्टर में लिखोगे तो -2 इंटू इक्वेटोरियल लिखना, यानी डबल तो होता है, लेकिन एक्सिस पर दिशा इधर होता है और इक्वेटोरियल पर दिशा इधर होता है, यानी एक दूसरे के विपरीत होता है, यही तो बात होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड था इसमें। तो आज डाइपोल का क्लास समाप्त हुआ, जिससे विद्युत क्षेत्र खास बात वाला था, और इसके बाद लेकर आएंगे अगले क्लास में जो होगा टॉर्क का, बल आघूर्ण किस तरीके से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।